आज बिहार की जो है दुर्गति बहुत ज्यादा बुरी है कि बिहार बुला रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सनल एजेंडा ज्यादा है। नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं बिहार का बुरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बिहार में कहते हैं शराबबंदी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ नीतीश जी को कि आप किसी होटल में ठहरिए, 2000 रुपए की बोतल मैं आपको दिलवाऊंगा, और उसका राजस्व किसको जाता है? नीतीश जी द्वारा छोड़े हुए गुर्गों को जाता है। और इसमें नुकसान कहाँ का हो रहा है? बिहार का हो रहा है कि चारा बेच बाप गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नोवी फेल। ये चारा घोटाला। प्रशांत किशोर वोट कटुआ पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे। वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ था। बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं? नया चेहरा चाहिए, सब पुराने को हटाओ। मोदी जी बोलते थे ना कि भैया हमारे पास तो एक झोला है, वो झोला लेके चले जाएंगे। सही कहा आपने, झोले में 370 भी भर लिया, ठीक है ना। झोले में जितने भी देश के अंदर में जो गरीब है उनका भी दिक्कतें भर ली। झोले में जो है 4 लोगों को मकान देकर भर लिया। जो 40 टोपी पहन के इफ्तियारी खाने चले जाता है, मगर उसी को कुंभ नजर नहीं आता जो हिंदू की आस्था वाला पर्व था। तो ऐसे लोगों को हम जो नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। यही लोग हैं जो देश के अंदर में आज भी इन लोगों में से दंगे हो जाते हैं। जो है बेरोजगार घूम रहा है, या युवा के पास पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर वहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है। तो सर ये चीजें अवेलेबल करवा सकता है तो युवा का चिराग पासवान इज द बेस्ट चॉइस। 2020 का हो चाहे 2025 का हो चाहे 2030 का होगा, एक ऐसा नारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, मैं ऐसे नारे को समर्थन करता हूँ सर। दिल्ली जिंदाबाद। बस जिसकी जेब में पैसा उसकी सरकार, जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं। बिहार की समस्या तभी दूर होगी जब बिहारियों को रोजगार मिलेगा। कर लिया है विचार, अब की बार तेजस्वी सरकार, या 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की राजनीति इन्हीं 2 धुरियों पर घूम रही है और उम्मीद है कि अगले 6 महीने तक भी उन्हीं 2 धुरियों पर घूमेगी। लेकिन जैसे जैसे बिहार के चुनाव समीप आते हैं, नए नए प्लेयर्स अपनी गोटियां फिट करने में लगते हैं। प्रशांत किशोर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कन्हैया कुमार को जमीन पर उतारा है। तो वहीं अब एनडीए खेमे के एक बड़े नेता चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार हमें बुला रहा है। ऐसे में बिहार की जनता इस विधानसभा में किसे बिहार भाग्य विधाता चुनेगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। इन्हीं चीज पर बातचीत करने के लिए हम कुछ बिहार के लोगों के साथ हैं। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक झा सर। झा जी कहाँ से हैं? सर मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। हाँ जी, बिहार का रहने वाला हूँ सर। क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव है, अभी तो 2 बड़े नारे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर कर लिया है विचार तेजस्वी सरकार। बिहार का युवा किस तरफ झुका हुआ? इस बार देखिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान भैया जो जातिवाद से हटके नारा देते हैं, जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार कहीं ना तो कहीं, कल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से कहीं ना तो कहीं उन्होंने बिहार के लिए अपनी फिक्र जताई है कि देखिए एक ऐसा युवा नेता जो सच में बिहार का कहीं ना तो कहीं भला कर सकता है, जिसके पास विजन है कि किस तरह से आज बिहार का युवा जो है पलायन होने के लिए मजबूर है और डिफरेंट राज्यों में जाके रोजगार तलाश रहा है। आज बिहार की जो है दुर्गति बहुत ज्यादा बुरी है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान भैया के पास विजन है। तो हाँ जी, लेकिन 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, उसके बाद एनडीए से अलग हो गए, पार्टी भी चली गई, फिर 24 में सरकार में मंत्री बन गए, और फिर 25 में अचानक याद आ रहा है कि बिहार बुला रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि पर्सनल एजेंडा ज्यादा है? सर देख रहे हैं ना दुर्गति क्या करी है। देखिए नीतीश जी कहते हैं शराबबंदी है। मैं देखिए भाजपा का समर्थक हूँ, मगर मैं नीतीश जी का समर्थक नहीं हूँ। देखिए नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं बिहार का बुरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बिहार में कहते हैं शराबबंदी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ नीतीश जी को कि आप किसी होटल में ठहरिए, 2000 रुपए की बोतल मैं आपको दिलवाऊंगा। जो 500 रुपए की बोतल बिकनी चाहिए थी, जिसपे राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था 150-200 रुपए का, मगर वही 500 रुपए की बोतल 2000 की बिकती है, और उसका राजस्व किसको जाता है? नीतीश जी द्वारा छोड़े हुए गुर्गों को जाता है। और इसमें नुकसान कहाँ का हो रहा है? बिहार का हो रहा है। जो पैसा बिहार के विकास होने में लगना चाहिए था, आज कहीं ना तो कहीं बिहार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। सर बिहार में रोजगार के देने की कहीं बात नहीं होती। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एक शायरी पढ़ देता हूँ कि ये क्या ही विकास करेंगे कि चारा बेच बाप गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नोवी फेल। जिनको संविधान का सा नहीं पता, संविधान का आ नहीं पता, संविधान में कितने पन्ने ये नहीं पता, ये कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे। जिन्होंने यादवों का शोषण किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम आपने सुना होगा सर। लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, ये 2 स्कैम आपके पास निकालता हूँ, ये मुख्य मुद्दे हैं। ये चारा घोटाला किया ना लालू यादव ने। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था? जो
जिस यादवों ने इनका झंडा उठाया, पार्टियों के लिए डंडे खाए, पार्टियों को बनवाया, ये उन यादवों के भी नहीं हुए तो बिहारियों का क्या होगा सर? जिसकी माँ मुख्यमंत्री, जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसकी माँ मुख्यमंत्री और जो खुद उप मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या किया? इनसे पूछिए कि कितनी इन्होंने बिहार में इंडस्ट्री लगाई, कितना रोजगार दिया। इन्होंने कहीं ना तो कहीं लालटेन के उजाले में अपना घर भरने का काम किया है और अभी भी ये वही करेंगे। इनकी माँ मुख्यमंत्री जब बनती है, इनकी माँ की माँ से पूछा जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं कि ये परिवार बिहार का क्या ही भला करेगा सर। लेकिन आप कह रहे हैं बिहार में रोजगार नीतीश कुमार नहीं ला पाए, बिहार में शराबबंदी फेल है, उसी सरकार के बराबर का भाग तो भारतीय जनता पार्टी भी है, तो जितनी दोषी नीतीश जी हैं बराबर दोषी भाजपा भी है। सर देखिए, बिहार में लालू यादव खान जो बिल्कुल लेट चुके थे, चिता पे लेट चुके थे, और बिहार की जनता आने वाले समय में उनपे एक माचिस लगा के उनको जलाने वाली थी, मगर कहीं ना तो कहीं समर्थन दिया नीतीश जी जो इधर उधर पलटे जाके, कहीं ना तो कहीं इससे बिहार को नुकसान हुआ। एनडीए गठबंधन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, बिहार में जो गुंडा राज था उसको कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूं कि नीतीश जी ने खत्म करने का काम किया है, मगर पूर्णतः खत्म करने का काम हमारे चिराग भैया करेंगे और इस बारी चिराग भैया की सरकार बनेगी। चिराग भैया करेंगे तो चिराग भैया को लड़ने के लिए उतनी सीटें भी चाहिए ना, बहुत सीट मिल जाएगी, 240 सीटें हैं। 5 सीटें जीत के मंत्री बना दिया ना सर। भाजपा एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना देती है। यहाँ केंद्र में भाजपा बड़ा भाई है इसलिए बना दिया, बिहार में भाजपा बड़ा भाई थोड़ा है। बिहार में पिछली बार सीट मांगे थे, बाहर का रास्ता दिखा दिए थे चिराग पासवान। एनडीए गठबंधन के हनुमान है और हनुमान इस बारी कहीं ना तो कहीं बिहार का भी बेड़ा उद्धार करेगा। इसके लिए एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना एनडीए गठबंधन। बिहार के हित की बात होगी तो छोड़ेंगे सर, मंत्री पद छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल। कल क्या उन्होंने बोला नहीं कि बिहार मुझे बुला रहा है, एक ऐसा युवा नेता जिसके पास विजन है सर। 4.5 साल बाद ही बिहार की याद क्यों आती है हमारा? सर देखा है ना किस तरह से दुर्गति है। या प्रशांत किशोर से अंदर खाने कोई मीटिंग? नहीं ऐसा कोई प्रशांत किशोर वोट कटुआ पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे, वो भी एक विशेष समुदाय की, सबको पता है। जैसे यहाँ पे, अरे एक बात बताइए, चिराग भैया प्रशांत किशोर से मिलके, कन्हैया कुमार के साथ मिलके अगर गठबंधन कर लिए तो नुकसान तो भाजपा का भी होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान भले ही तेजस्वी का हो। चिराग भैया ऐसी फील्डिंग तो सेट नहीं करना चाह रहे। जो जेएनयू में खड़ा होकर कहता है कि हमको चाहिए आजादी। बिहार की जनता ने सारी चीजें देखी हुई है कि कौन पूरा आ गया। ये देखिए, देश में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बहुत मजबूत आदमी हैं। पहले मान लिया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी थी, नहीं केस चलाने का ट्रायल दे रही थी, 1.5-2 महीने तो हो गए ना अब मुख्यमंत्री बने हुए भाजपा को। अगर ये चीज सही है तो कन्हैया कुमार बाहर क्यों घूम रहे हैं? उमर खालिद अंदर है ना अंदर। संविधान को ऐसा बनाया गया है जिस तरह संविधान को ऐसा बनाया गया है कि कन्हैया कुमार बाहर रहेगा और उमर खालिद जेल में। क्या कोर्ट ऑब्जर्व नहीं करती क्या? आपने एक क्राइम किया, आप पे एक एलिगेशन लगाया, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ लिया, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया, और अब बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाल रहा है। क्यों नहीं जेल में भर रहे हो? कह तो रहा हूँ कि कांग्रेस जोड़ो, वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस खत्म कर दिए, अब कुछ दिनों में निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। कांग्रेस किस राज्य में बन गई है? ये कह तो रहा हूँ कि जहां जहां इन्होंने, राहुल गांधी आपको बताते हैं 55 साल का जो है वो युवा नेता है। ये अरे युवा नेता ऐसा होता है, युवा नेता ऐसा नहीं होता है जो बुढ़ा होने वाला है, सीनियर सिटीजन की पेंशन लेने वाला है। हाँ, ऐसा मन जब तक जवान है तब तक आदमी जवान है। क्यों चाचा? वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ था, वही हाल होगा जो शिंदे साहब का महाराष्ट्र में हाल हुआ था। किसका? कंधा किसी का, बंदूक किसी का, और मुख्यमंत्री किसी का। वही हाल होगा बिहार के अंदर। ये खाली चिराग भैया का फोटो दिखा रहे हैं कि चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भूल जाइए, ये तो खाली कंधा पे बंदूक रख के चलाएंगे। कौन बनेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सीट बढ़ता जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री तय करेगा, तो बनना भी तय करेगा। समझ गए? ये धोखा मत दीजिए बिहारियों को, समझे? एक अकेला
अरे बिहारी एक अकेला 100 पे भारी। बिहारी को धोखा मत दीजिए। अब बिहारी धोखा नहीं खाने वाला। बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? नया चेहरा चाहिए, सब पुराने को हटाओ, सब पुराने को हटाओ। न लालू चाहिए, न तेजस्वी चाहिए, न नीतीश चाहिए, न बीजेपी चाहिए, न चिराग चाहिए। नया आदमी, प्रशांत भैया जिंदाबाद। बिल्कुल नया आदमी, नई सोच। बिहार की नई सोच आएगी तो बिहार में बाहर आएगा। नहीं तो पता चला वही हाल होगा। झोला झाड़, बिहारी पार, कहीं महाराष्ट्र, कहीं पंजाब, कहीं गुजरात, कहीं लुधियाना, कहीं दिल्ली, डेरा वहीं डालेगा। बिहारी का हाल वही रहेगा। झोले पे टारगेट कर रहे हैं। मोदी जी बोलते थे ना कि भैया हमारे पास तो एक झोला है, वो झोला लेके चले जाएंगे। सही कहा आपने। झोले में 370 भी भर लिया, ठीक है ना। झोले में जितने भी देश के अंदर में जो गरीब है उनका भी दिक्कतें भर ली। झोले में जो है 4 करोड़ लोगों को मकान देकर भर लिया, शौचालय भर लिया, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे मोदी जी। उसी झोले में उसी झोली में एम्स दरभंगा नहीं आ पाया। हाँ। सर मेरी बात सुनिए, 23 एम्स बने हैं इस देश के अंदर में। 65 साल में 1 एम्स बना था। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी आई तब 6 और बने। 1 मिनट गया, मैं बोलता हूँ बीच में 7 फिर बने। उसके बाद बीजेपी आने के बाद 2013 के बाद 14 के बाद फिर 23 एम्स हो गए। इतनी स्पीड में काम तो किया है ना, उसके बावजूद में इनकी जो है दिक्कत है। मैं वही कह रहा हूँ, कुत्तों को जो है कभी विकास हजम नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी में चिराग पासवान को बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री, इसलिए क्योंकि युवा की दिक्कत युवा ही समझ सकता है। लेकिन ये लोग चारा घोटाले वालों को लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव नौबी फेल को जो है तुला के साहब भाषण भी नहीं दे पाता है। ऐसे लोगों को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर मुझे बताइए कि लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने क्या काम किया है? सरकार चाहिए। मैं कब कहा? मैं कह रहा हूँ, सुनिए सही, पूछिए तो। अरे सर कुछ, अरे वो प्रशांत किशोर का नाम लिया महाराज। कटुआ पार्टी है वो, वोट कटुआ पार्टी है जो 40 टोपी पहन के इफ्तियारी खाने चले जाता है, मगर उसी को कुंभ नजर नहीं आता जो हिंदू की आस्था वाला पर्व था। दीपक जी एक मिनट। बिहार में ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इफ्तार करने नहीं जाती है? बीजेपी नहीं जाती है? तो क्या मैं बीजेपी नहीं जाती है? मगर अभी देश में भाजपा के पास एक ही बड़ा मुसलमान नेता है, सिर्फ एक ही बड़ा। क्या नाम है उसका? नहीं मुझे नहीं पता। शाहनवाज हुसैन। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी बिहार। कहाँ से? बिहार से। बिहार। हाँ जी। तो बिहार में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो इफ्तार की दावत खाने नहीं जाता? तो आता तो है, मैं कह रहा हूँ उसमें हिंदू विरोध। सर एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नेता है जो इफ्तारी खाने नहीं जाता, लेकिन सर बिहार के अंदर में ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी को छोड़ के जो है महाकुंभ का और रामनवमी का जो है निंदा नहीं करता, विरोध नहीं करता? मुझे दिखा दीजिए। सब करते हैं। और यहाँ तक लालू यादव कहते हैं भैया फालतू है, तेजस्वी यादव उसका करते हैं, और ये अखिलेश यादव इफ्तारी खाने चले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं महाकुंभ में तो मृत्यु कुंभ है, वहाँ के जो है गंगा जमुना जो है वो दूषित है। तो ऐसे लोगों को हम जो है नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। यही लोग हैं जो देश के अंदर में आज भी इन लोगों की वजह से दंगे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार में लाने कोई जरूरत नहीं है। और अब की बार भी बिहार के अंदर में चिराग पासवान बनेंगे, क्योंकि युवा बनना चाहिए। युवा के प्रॉब्लम आज बिहार के अंदर में जो पिछड़ापन है, और युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, या युवा के पास पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर वहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, तो सर ये चीजें अवेलेबल करवा सकता है। तो युवा का चिराग पासवान इज द बेस्ट चॉइस। चिराग पासवान इज द बेस्ट चॉइस। चलिए आपकी बात भाजपा वाले सुने और चिराग भैया को 20 की जगह 25 सीट चुनाव पे लड़ने के लिए दें। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही घोषित कर दे चिराग भैया को। चाचा नाराज हो नहीं, अब जब ये लोग भैया लोग समर्थन ले आए अपना, नीतीश कुमार भी तो अपना बचवा ले ही आए। अगर ये इनका चिराग पासवान को जो है ना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, हम भी जाके चिराग भैया को वोट देंगे, हम भी देंगे। लेकिन घोषित तो करे, कंधा पे रख के बंदूक को चलो। समझ गए? दिल्ली में करा क्या सर? तो दिल्ली में क्या? अरे सुनो, दिल्ली